जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब बंदगी। मनुष्य के पिछले मस्तिष्क बड़े बिग ब्रेन के अंदर कोशिकाएं अगर कुछ ऐसी हैं, अगर वो जागरूक हो जाए तो आदमी करोड़ों सूर्य का प्रकाश देख सकता है। और कबीर साहब कह रहे हैं, कोटिन भान उदय जो होई, भान कहते हैं सूर्य को, एते ही पुण्य चंद्र लखोई, इतने ही चंद्र हो जाए, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदार है। वहाँ चेतनता भी लाजवाब है। जिन जिन मुकामों पर साधक पहुंचता है उसको वहाँ एक चेतना मिलती है। बस उस चेतना को कोई ज्योतिर्मय प्रभु मान लेता है, कोई सौंग शब्द को प्रभु मान लेता है, कोई धुनों को प्रभु मान लेता है, कोई प्रकाश पुंज को प्रभु मान लेता है। पर साहब कह रहे हैं कि मामला आगे हैं। इन सब पर तो एक प्रकाश आ रहा है, कहीं से आ रहा है, ये सब चैतन्य है। आप देखते हैं चंद्रमा प्रकाश देता है पर चाँद स्वयं प्रकाशित नहीं है। चाँद में जो प्रकाश है सूर्य की प्रक्रिया है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कभी कभी आप देखते हैं शरारती बच्चे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी शीशे में लेकर आपके घर के कमरे के अंदर फेंक देते हैं, वो काफ़ी चुभावनी लगती हैं। इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश लेकर के सौम्य करके चाँद आपके पास तक पहुंचा रहा है। स्वयं चाँद प्रकाशित नहीं है। इस तरह से जो बंकनाल हैं स्वयं प्रकाशित नहीं है, वहाँ कहीं से प्रकाश आ रहा है, वहाँ कहीं से शक्तियाँ आ रही हैं, वो एक बिंब है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं वो शक्ति और आनंद का यथार्थ स्रोत नहीं है, मामला आगे है। सो सदगुरु में भावे जो आवागमन मिटाए, कान न मूंदे न रूंदे नहीं अनहद उड़ जावे। वाह, कबीर साहब कह रहे हैं अनहद में नहीं उलझाने वाला हो। इसलिए गुरु इन धुनों में नहीं उलझाता है। वो कहते हैं भाई ये तो ठीक है, अगर अंदर में सुनी तो ठीक है, पर यही परमात्मा नहीं है। ये धुनें तो खत्म हो जाती हैं। दो बिन होए न अधर आवाजा, दो के बिना साउंड हो ही नहीं सकते हैं, साउंड खत्म हो जाती है। इसलिए ये परमात्मा नहीं है, तू आगे चल। चौथा शब्द कह रहे हैं सत्सब स उन्मन मुद्रा स प्रकाश नहीं, तिसको झिलमिल ज्योत दिखाना जाना जनक में नहीं। राजा जनक उन्मनी मुद्रा में जाकर सत्शब्द का स्मरण करके अपना ध्यान सहस्त्र सार में रोकते हैं। ये और भी टॉप प्लेस है भाई। आपका हाथ भी तो चेतन है ना, देखो हिल रहा है, पर इसकी चेतना का स्रोत यहाँ नहीं है, खोपड़ी है। इस तरह साहब कह रहे हैं जितने भी पंच मुकाम हैं इनकी चेतना का स्रोत परम पुरुष है। तुम यहीं तक नहीं उलझो। हाथ आप उंगली से पेंटिंग भी कर रहे हैं, ये कर रहा है क्या? ये एक माध्यम है, लेकिन ब्रेन कर रहा है ना। आप देखते हैं इंसान हाथ से कई कार्य कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, बारीक काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, बाकी कंप्यूटर चला रहे हैं। क्या ये उंगलियां चेतन है? इन उंगलियों की चेतना का स्रोत ब्रेन में है। इस तरह पंच मुद्राओं के जो भी स्थान है इनका चेतना का स्रोत परम पुरुष में है। ये बात साहब कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसका चेतना का स्रोत कहीं और है, पर अब हाथ चलता हुआ एक्टिव लग रहा है, लेकिन नहीं, इसको कोई फंक्शनिंग कर रहा है, इसको ब्रेन चलायमान कर रहा है। इस तरह ये पंच मुकाम जो साहब कह रहे हैं, पंच शब्द जो साहब कह रहे हैं, इनको कोई चला रहा है। तुम यहीं तक नहीं उलझो, आगे चलो। पांचवा शब्द बोल रहे हैं ररंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले ररंकार पहचाना। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि इंडा पिंगला को लेकर के सुषमा के अंतिम बिंदु पर 10वें द्वार की तरफ जाते हैं। मैंने 10वें द्वार का जिक्र कई बार किया है। वहाँ पर जाकर के विराट महाशून्यों को देखते हैं। पर 10वें द्वार के खुलने से हम शून्य महाविशून्य आदि तक जा सकते हैं, अमर लोक नहीं जा सकते हैं। हम अपनी इन आँखों से देख सकते हैं। वाह भाई, हमें अपनी इन आँखों से 50 मीटर तक अच्छा देख सकते हैं, उसके आगे नहीं देख सकते। आप कहेंगे महाराज वाह, हम तो 1 किलोमीटर आदमी हैं उसको देख रहे हैं, पर आप न उसका नाक देख पाएंगे, न उसकी आँख देख पाएंगे, न तो आप उसकी भवें देख पाएंगे।
उसके स्ट्रक्चर से सिर्फ जान लेंगे कि ये गुप्ता जी आ रहे हैं, लेकिन आपको ना आंखें नज़र नहीं आएगी, आई बॉल नज़र नहीं आएंगे। 50 मीटर के बाद जब आप आदमी को देखेंगे आई बॉल्स भी नज़र नहीं आएंगे आपको, आप आजमान लेना। तो हमारी आंखों की देखने की एक सीमित क्षमता है, लेकिन हम दूरबीन लगा लेते हैं तो हम बड़ी दूर तक देख लेते हैं। दूरबीन तो ऐसी ऐसी बनी हुई है कि आप लाखों किलोमीटर दूर तक भी बिल्कुल ठीक देख सकते हैं। इस प्रकार से पंच मुद्राओं के द्वारा हम परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, ये एक दायरे के अंदर है। दसम द्वार भी खुल गया तो हम उस अनादि अनंत को नहीं देख सकते हैं। साहब ने ये बात कही है, कह रहे हैं दसम द्वार में भी जो खेचरी मुद्रा में जाकर के भी जो हम एक आनंद और परमात्मा की सत्ता देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंबित प्रकाश है, स्रोत नहीं है। जैसे चांद में, चांद प्रकाश का स्रोत नहीं है, उसमें बिंबित प्रकाश है, किसी का प्रकाश ट्रांसमिट होकर के आया है। इस तरह इन पंचम मुकामों पर जो भी चीज़ें हैं वो उनका स्रोत नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं 11वां द्वार खोले बगैर मनुष्य अमर लोक को नहीं देख सकता है। 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी जान सन सो जान। अजी आई 11वें दरवाजे की बात। मैं किसी पर अपेक्ष नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रवचन 2-3 साल से आ रहा है, चैनलों पर आप देख रहे हैं, उसके बाद 11वें दरवाजे की बात भी होने लग गई है। लोग, प्रीचर लोग भी मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके अपने ढांचे में डाल करके आगे रख रहे हैं, लेकिन जो वक्ता हैं वो समझेंगे। जो एक असल है उसकी टोन अलग हो जाती है। जब भी कोई नकल करके किसी की थ्योरी को बोलता है तो उसमें भिन्नता आना शुरू हो जाती है। मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे खुशी है कि इन लोगों ने ये स्वीकार तो कर लिया ना, चाहे बाहर से नहीं कर रहे हैं, मेरी थ्योरी में गहनता है। मुझे अगर वो मेरी नकल कर रहे हैं कोई, या मेरी वाली बातों को घुमा करके दूसरे तरह से रख रहे हैं, बिल्कुल मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ। मेरे लोग भी आकर बोलते हैं, आत्मा और मन पर इतना डीप में कुछ लोग नहीं बोल रहे थे। एक महात्मा जी की सत्संग सुन करके एक मेरा सत्संगी आया, बोला गुरुजी बिल्कुल सेम आपकी बात वो रिपीट कर रहे थे आत्मा और मन पर, जबकि उन्होंने पहले कभी आत्मा और मन पर ऐसी बात ही नहीं बोली है। तो आपके पूरे वर्ड्स दिख रहे थे। मैं कहा ये अच्छी बात है, इसमें ख़राब थोड़ी है। नकल हमेशा अक्लमंद की होती है। जब भी कोई आदमी बच्चा परीक्षा देने जाता है तो उसकी नज़र पता है किस तरफ उठती है, अपने पास में बैठे हुए लायक बच्चे की तरफ उसकी निगाह जाती है, नालायक की तरफ वो कभी भी नहीं जाता है। तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे पास अगर थ्योरी उनसे अच्छी है, वो इसका नकल कर रहे हैं तो करने दीजिए, कोई बात नहीं है, इसका मुझे कष्ट नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम कुछ अछूते पहलुओं को, अनछुए पहलुओं को आपके सामने रख रहे हैं। आप मिलान कीजिए, आप देखिए हम कुछ हटकर बोल रहे हैं। हम इस 3 लोक और ब्रह्मांड से काफ़ी हटकर बोल रहे हैं। हम 5 जगहों पर काफ़ी हटकर बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम ये 3 लोक तक की बात ही नहीं कर, हम चौथे लोक की बात कर रहे हैं। 3 लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको ढाए। यदि आप जितनी भी थ्योरीज हैं उनको देखेंगे, 3 लोक तक की बात कर रहे हैं। जितने भी धर्मशास्त्र आदि हैं वो भी ब्रह्मांड और त्रिलोक तक की बात कर रहे हैं, त्रिलोकीनाथ बोल रहे हैं। और हम चौथे लोक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं 3 लोक का शासन एक शैतानी ताकत के हाथ में, सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। जो रख सकते हैं चीनत नहीं, जो भग सकते हैं ध्यान लगाई। आप देखना धीरे धीरे ये बातें भी वो शामिल करेंगे अपने सिलेबस में, अपनी टॉक में। बिल्कुल मेरी बात पर आप गौर कीजिएगा। वजह यह है कि आजकल अधिकतर गुरुआ लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास अपनी अनुभूतियाँ नहीं हैं, इधर उधर से मिलजुल करके वाच्य शक्ति के द्वारा, जनरल नॉलेज के द्वारा वो बातें कर रहे हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन कोई आदमी सोचे अगर टोटली हम जनरल नॉलेज के द्वारा ही आत्मा का कल्याण कर सकते हैं तो ये भूल है। टोटल जनरल नॉलेज से, ये जनरल नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान एक अलग चीज़ है। जनरल नॉलेज का आधार तो हमारा ब्रेन है, हम दिमाग के द्वारा ही जनरल नॉलेज, मेमोरी के द्वारा होते हैं, लेकिन ये चीज़ें उससे कहीं परे होती हैं। अक्लमंद होना ख़राब बात नहीं है, लेकिन अकल से केवल हम दुनिया को देख सकते हैं। अकल भरे तह पानी, वहाँ पर अकल पहुँचती नहीं है, वहाँ तो अपने आप को भुला करके जाना होता है। वहाँ पर तो ये सब दिमाग की बात ही नहीं होती है, ये तो एक काल की परिधि के अंदर है। आइए हम देखते हैं इस प्रकार से ये पंच मुद्रा साहब आगे बोल रहे हैं। ररंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदिले ररंकार को जाना। सिद्ध सात त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके
देखिए यहाँ अपेक्ष कर रहे हैं साहब, कह रहे हैं कालांतर में जितने भी सिद्ध साध और ऋषिवर तपस्वी हुए 5 शब्द के दायरे में अटक गए, इससे आगे नहीं जा पाए। और निर्गुण भक्ति इसी दायरे के इर्द गिर्द है। कबीर साहब ने निर्गुण भक्ति नहीं कही। कुछ कुछ अबूझे लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग कह रहे हैं कबीर निर्गुण उपासक थे। नहीं, कतई नहीं, कबीर साहब निर्गुण उपासक नहीं थे। निर्गुण उपासना में पंच मुद्राओं का महत्व होता है, क्योंकि कबीर साहब निर्गुण सरगुण दोनों के से परे की बात कर रहे हैं। इसलिए दादू दयाल जी ने कबीर साहब के लिए एक बात कही, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुँह से कही न जाए। और साहब अपनी वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आए नाही, हैं जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। इसलिए सरगुण चीज़ें, सरगुण निर्गुण एक ही जानो। इसलिए साहब सरगुण निर्गुण दोनों भक्तियों को एक ही बोल रहे हैं। तो निर्गुण भक्ति इन पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द घूम रही है। साहब कह रहे हैं 5 शब्द और 5 मुद्रा वह निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना। परम पुरुष घर अधर तार हैं, अधर तार के आगे उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। कह रहे हैं मंजिल आगे हैं, उसके आगे कोई भी वर्णन नहीं कर रहा है। अगर इन पंच मुद्राओं के द्वारा 4 मुक्तियों की प्राप्ति भी हो जाएगी, साहब ने यहाँ खंडित नहीं किया है, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते, दोबारा आप इस संसार सागर में जन्म लेंगे। काल के शिकंजे से आप नहीं निकल सकेंगे। ये संसार काल को देशा, नाम बिना नहीं कटे क्लेशा। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में काल का ये देश है। यहाँ से आदमी इन पंच मुद्राओं की ताकत से आगे नहीं बढ़ेगा। हेलीकॉप्टर में बैठ कर के आप वायुयान हवा की यात्रा तो कर सकते हैं, पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर की कुवत से बाहर है, उसकी क्षमता से बाहर है। भाई मच्छर उड़ सकता है, लेकिन 50 फीट से ऊपर वो जा ही नहीं सकता। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं 3री मंजिल पर मच्छर लगते ही नहीं है, वो उनकी पहुंच से बाहर हैं, उनकी पहुंच से बाहर हैं। इस तरह पंच मुद्राओं की पहुंच से अमर लोग बाहर हैं। वो सुरक्षित स्थान तहाँ नहीं यम के प्रवेशा, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ काल का प्रवेश नहीं है, वो निर्मल देश इन पंच मुद्राओं से कहीं परे हैं। साहब ये कह रहे हैं इन पंच मुद्राओं के माध्यम से हम उस अमर लोक की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। निस्संदेह ये आत्म तत्व बंधन में तो है। कैसा बंधन में, आगे बात करूंगा। कह रहे हैं सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साधक त्रिदेव ऋषि मुनि पीर पैगंबर आदि हुए, पंच मुद्राओं तक गए, उसके आगे भेद हमारा। अब यहाँ पर साहब एक अपेक्ष कर रहे हैं कि उसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जिस पर कृपा सद्गुरु की होई। इसका मतलब है कि आगे की यात्रा, फिर आगे की यात्रा कैसी है। चलो भाई भंवर गुफा की यात्राएं तो पंच मुद्राओं द्वारा हैं, अगोश्री द्वारा है, दसम द्वार में जाना है खेसरी द्वारा है, और सिद्ध लोकों में जाना है तो चासरी द्वारा आप जा सकते हैं, और ब्रह्मांड की यात्रा करनी है तो आप खेसरी द्वारा शून्य में यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन अमर लोक की यात्रा का कोई सूत्र है क्या? उसके लिए क्या कृत है, वहाँ कौन सा नाम है? वाह साहब यहाँ पर कह रहे हैं बिन सद्गुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। यहाँ पर नितांत अवश्य अति आवश्यक महत्व हो गया गुरु की, सद्गुरु का। क्या योग में गुरु का महत्व नहीं है? योग में गुरु का भी महत्व है, लेकिन योग में क्रिया विशिष्ट है। योग में क्रिया विशिष्ट है। योगी गुरु आपको बताएगा केवल आप ये साधना करें, आप ये ध्यान करें, करना न करना आपका होगा। आपकी रंचक भी हेल्प नहीं कर सकता है, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इसमें वो। हाँ मदद इतनी कर सकता है, दयाल होकर के सूक्ष्म रहस्य अच्छी तरह से आपको समझा सकता है, आपको बता सकता है, बार बार रिपीट करके अभ्यास करा सकता है। लेकिन वो दिव्य शक्तियां आप में समाविष्ट नहीं कर सकता, दिव्य शक्तियां वो आप में उतार नहीं सकता है। पर सदगुरु कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर गुरु का महात्म अधिक कर दिया साहब ने। उस अमर लोक में जाने के लिए सर्वे सर्वा एक पूर्ण गुरु को कह रहे हैं। तो क्या योग में गुरु को सर्वे सर्वा नहीं कहा? नहीं, गुरु का महत्व तो योगी भी जानता है।
पर योग में अपनी कमाई का महत्व विशिष्ट है। इसलिए पंच मुद्राओं में देखना कमाई शब्द एक अहमियत रखता है, लेकिन आप मेरे प्रवचन में देखते होंगे एक बार भी मैंने कमाई करो ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। तो बंधुओं, इसका मतलब है कि उस अध्यात्म जगत में जाने के लिए हमारी अपनी कोई चेष्टा नहीं होगी, हमारी अपनी कोई मेहनत नहीं होगी, हमारा कोई उपक्रम नहीं होगा। इसलिए संतत्व की धारा खूब घुमा रही है गुरुत्व के बिंदु की तरफ, खूब घुमा रही है। गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक में तो रखिए स्वर्ग की आस। गुरु हैं बड़े गोविंद ते मन में देख विचार, हरि समरे सो वार हैं गुरु समरे सो पार। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं प्रभु रूठे गुरु दूर। अर्थात संतत्व की धारा सर्वे सर्वा गुरुत्व को कह रही है। अध्यात्म जगत में जाने के लिए गुरु का समग्र कृपा की आवश्यकता है, लेकिन योग में गुरु कृपा का विशेष महत्व नहीं है। इसलिए गुरु कृपा का विशिष्ट महत्व संतत्व की धारा के बाद ही शुरू हुआ है। यहाँ पर मनुष्य भ्रम में रह गया है, यहाँ मानव अज्ञान में रह गया है, यहाँ मानव भ्रमित हो गया। अब क्या हुआ है, वर्तमान में भक्ति दूषित कैसे हो गई है, सुनिए। भक्ति का दूषण अवश्य सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे ये बात कही कि भक्ति की दो धाराएं हैं, सरगुण और निर्गुण। सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अंसारा। तुम दोनों के पार बताया, मोरे चित एको नहीं आया। सरगुण भक्ति का खंडन करना एक बेवकूफ़ी है, पर सरगुण भक्ति को ही अभीष्ट मानना भी बड़ी बेवकूफ़ी है। वो तो एक आयाम है, वो तो एक मंजिल है, लक्ष्य नहीं, एक रास्ता है। मैंने पहले कहा कि एक छोटे बच्चे को जब तक के अक्षरों का ज्ञान नहीं आया तो हम स्वर व्यंजन का ज्ञान दिलाने के लिए क से कमल सिखाते हैं, नर्सरी LKG बाल मंदिर आंगनबाड़ी में भेजते हैं ताकि वो वहाँ तमीज़ सीखे। इसलिए सरगुण भक्ति आदमी को प्रिपेयर्ड करती है आंतरिक दुनिया में जाने के लिए। वर्तमान में अगर हम देखें तो सरगुण भक्ति का महात्म, इसका प्रचलन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसमें सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, इसमें कमाई के साधन अच्छे हैं, बड़े अच्छे कमाई के साधन हैं। इसलिए लोगों ने इस भक्ति को कमाई का साधन बना दिया। इस सत्य को हम स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? कमाई का साधन बना दिया। जब हम इन भक्तियों को करने वाले लोगों को भी देखते हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, छल भी कर रहे हैं, कपट भी कर रहे हैं, धोखा भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, तो शंका सी उत्पन्न हो जाती है। भक्ति के ये लक्षण नहीं है, भक्ति के ये गुण नहीं है, ये दिखाई देते हैं। पर इस भक्ति में आज ऐसा माहौल हो गया, आदमी को भ्रमित करके धन लेना है, भयभीत करके धन लेना है। कोई ग्रहों के नाम से, कोई प्रेतों के नाम से, कोई यज्ञों के नाम से, कोई धामों के नाम से, कोई प्रेत बाधा के नाम से, कोई काले इल्म के नाम से, कोई अन्य अन्य नामों से धन संग्रहित और भयभीत करना चाह रहा है। सत्संगी